हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो है हमारी स्टेनो की जो है आज जो चैप्टर है वो है चैप्टर 6। और चैप्टर 6 का जो नाम है वो है फ्रेजियोग्राफी। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, फ्रेज है ना। जो लोग इंग्लिश स्टेनो कर रहे हैं उनको फ्रेज तो पता ही होगा। तो यहाँ पे जो है फ्रेज शब्द से समझ में आ गया होगा, फ्रेज वर्ड से, कि यहाँ पे फ्रेज को क्या करने वाले हैं हम लोग, पूरा का पूरा फ्रेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो है वर्ड्स को आपस में जॉइन करना यहाँ पे जो है सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम जो है बुक से जो है इसकी रीडिंग करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले फ्रेजिंग होती क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेजियोग्राफी इज़ द राइटिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड टुगेदर विदाउट लिफ्टिंग द पेन। तो फ्रेजिंग क्या होती है? फ्रेजियोग्राफी एक राइटिंग है जो कि 2 और या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं, और वो भी विदाउट लिफ्टिंग द पेन। पेन को उठाए बगैर जो है हम लोग लिखते हैं। द रिजल्टिंग आउटलाइन बीइंग कॉल्ड फ्रेजियोग्राम। और दो से ज़्यादा जो वर्ड एक साथ मिला के लिखते हैं उससे जो आउटलाइन बनती है उसको बोलते हैं फ्रेजियोग्राम। द बेस्ट फ्रेजियोग्राम्स आर दोज विच कंबाइन द क्वालिटीज़ और फैसिलिटी, लीनियरिटी एंड इसके बाद है लेगिबिलिटी। ये जो है किसके जो है अच्छी फ्रेजियोग्राफी है उसकी जो है इसकी विशेषताएं हैं। अ फ्रेजियोग्राम शुड बी इजी टू राइट इट। फ्रेजियोग्राम कैसा होना चाहिए? इजी टू राइट। इट शुड नॉट असेंड टू फार एबव नॉट डिसेंड टू फार बिलो। ना तो ज़्यादा जो है बड़ा होना चाहिए, ना ही छोटा, ना ऊपर ना नीचे। एंड इट मस्ट बी लेजिबल व्हेन रिटन। जो जब लिखें तो क्या है, दिखना चाहिए। सब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस कंडीशन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रेज राइटिंग विल ग्रेटली इंक्रीज द राइटर्स फ्लुएंसी एंड स्पीड। अब फ्रेजियोग्राम जो है फ्रेजियोग्राफी का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि जो है जो राइटर है उसकी फ्लुएंसी बढ़ जाए और स्पीड बढ़ जाए। इसमें जो है पॉइंट ए, द फर्स्ट वर्ड फॉर्म ऑफ ए फ्रेजियोग्राम मस्ट ऑक्यूपाई द पोजिशन इन विच it would be written if it stood alone. The first word form of a phrase must occupy the position in which it would be written. जहाँ पे लिखा जाए फर्स्ट वही प्लेस जो है फ्रेजियोग्राम कवर करना चाहिए। द फ्रेज हाउ कैन दे वुड बी रिप्रेजेंट बाय द आउटलाइन। अब देखो, हाउ कैन दे वुड बी, जहाँ जो वर्ड लिखा जाना चाहिए वहीं वो वर्ड होना चाहिए। जैसे हाउ ऑन द लाइन होता है हाउ कैन बी, हाउ कैन दे, हाउ कैन दे। तो देखो हाउ कैन और दे, हाउ कैन दे कमेंसिंग ऑन द लाइन बिकॉज हाउ इफ इट स्टूड अलोन वुड बी रिटन ऑन द लाइन। जब इसको अकेले में लिखा जाता है तो हाउ को कहाँ पे रखे जाते हैं? ऑन द लाइन। इट वुड बी रिटन ऑन द लाइन। सिमिलरली आई हैव, देखो आई एबव द लाइन होता है तो आई और हैव लाइन को टच करता है। आई हैव कमेंसेस एबव द लाइन बिकॉज आई स्टैंड अलोन शुड बी रिटन एबव द लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है बी, the first position bird form may be slightly raised or lowered however to permit of a following stop being written above on or through the line as। देखो जब कोई वर्ड है, आई है ऑन द लाइन, उसके बाद आई थैंक यू, इस तरीके से लिखते हैं आई थैंक यू। तीनों के तीनों जो है लोगोग्राम कहाँ बन जाएंगे? लाइन ऑन एबव द लाइन। विद, विद मच, देखो विद के साथ में मच, विद विच। अब मच ऊपर जाता है और विच जो है नीचे ऑन द लाइन आता है। तो विद ईच, इस तरीके से हम जो है फॉर्म करते हैं। व्हेन जॉइंड टू के एम एल, ये अपवर्ड होते हैं। द साइन आई मे बी शॉर्टेंड। तो जब हम अगर आई जो है होता है, आई लिखते हैं आई के साथ में अगर कैन है, के है, एम है और एल है तो आई को हम क्या कर देते हैं? शॉर्ट कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ तक किस किस की समझ में आ गई बात है ना? अगर आ गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। विद रेयर एक्सेप्शन इट इज़ नेसेसरी टू वोकलाइज फ्रेजियोग्राम। द वर्ड ही स्टैंड अलोन और एट द बिगिनिंग ऑफ अ फ्रेज इज रिटन एच बट इन द मिडिल ऑफ अ फ्रेज द वर्ड रिप्रेजेंट बाई ए लोगोग्राम। अब देखो वैसे जो है ही अगर अकेला होता है तो हम कैसे लिखते हैं? डाउनवर्ड, ऐसे मैंने बताया था। देखो बट द मिडिल ऑफ द फ्रेज, अगर ही मिडिल में है तो उसका जो है इस लोगोग्राम की तरह कैसे शो करते हैं? देखो ये जो है इस तरीके से ही को बनाते हैं।
ये दिख रहा है इस तरीके से, ही को इस तरीके से जो है ही को बनाते हैं, ही जैसे ये लाइन है ऐसे ये ही को बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है ही बनाने का तरीका आप देख सकते हैं, मैं आपको बुक में दिखा रहा हूँ। देखो इस तरीके से जो है जब एग्जाम्पल करते हैं तो सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाती हैं धीरे धीरे। देखो यहाँ पे इस तरीके से जो है इसका लोगोग्राम बनता है। उसके बाद देखो अगर हमें ही में तो देखो पूरा ही बना है, एच पूरा बना है ही में, लेकिन अगर ही बीच में आता है तो कैसे बनेगा। देखो इफ़ ही में इस तरीके का लोगोग्राम बनता है। जैसे डी बनाते हैं डार्क, उसका हाफ कर देते हैं तो ये ही का रोल दिखाता है यहाँ पे। अब देखो ही शुड नो, अब शुड तो जैसा लिखते हैं वैसा ही है। देखो ही शुड नो, लेकिन जैसे ही हम आते हैं इफ़ ही शुड नो, इफ़ ही भी चाहिए और शुड भी चाहिए, तो यही तरीके से हम लोग जो है ही को यूज करते हैं, इफ़ ही शुड नो। फॉर द सेक ऑफ एन ईजियर जॉइनिंग द वर्ड मच इज समटाइम रिटन इन फुल इन फ्रेज। कई बार क्या होता है, जैसे मच होता है, मच का अपने पास क्या है, हमारे पास ग्रामर है, लेकिन फिर भी मच कई बार हम जो है ईजियर ज्वाइनिंग के लिए मच को पूरा लिखते हैं। जैसे सो मच, तो सो मच लिख दिए, देखो इस तरीके से। हाउ मच पूरा का पूरा, तो ये जो है आपको यहाँ पे जो है लर्न करनी है सारी चीज़ें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी। एंड वर इज रिटन आइदर, इस तरीके से वर और आर, इस तरीके से वर, इस तरीके से भी आर, जैसे डाउनवर्ड आर बनता है ना उस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जैसे इसको हम ज्वाइन करके देखते हैं, 10 देवर, क्या ये देवर, तो दे और वर को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से वर पूरा ऊपर तक देवर। यू वर, तो यू और वर अगर डाउनवर्ड के साथ जो ईजियर ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे ईजियर जहाँ पे ईजी अकॉर्डिंग हो रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे। यू वर दे, देखो इफ़ दे वर, जब वर्ड अच्छा जा रहा है तो इफ़ दे वर, इफ़ दे वर हो गया। इफ़ ही वर क्योंकि ये डाउनवर्ड ही सही जाएगा, इफ़ ही वर, तो इफ़ ही वर। इन फ्रेज द वर्ड हिम शुड हैव द डॉट वॉवेल इन इंसर्टेड, 10 देखो ऑफ हिम, ऑफ के बाद एम आ रहा है तो हिम चाहिए, तो ऑफ लगा दिया और हिम आई लगा दिया। ये जो है हम क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं, ऑफ हिम टू हिम, इस तरीके से यहाँ पे जो है लिखते हैं। तो यहाँ आज के लिए आपके लिए जो प्रैक्टिस है वो ये है कि ऑप्शन ए से स्टार्ट करना है। इस तरीके से देखो द बर्ड, और ये जो बर्ड बने हुए हैं इनको आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, कम से कम एक बर्ड को 10-10 बार लिखना है, तभी आपकी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। फिर अगले पेज पे आ जाएं, अगले पेज पे जो भी ज्वाइनिंग है इनको आपको जो है सारी की सारी ज्वाइनिंग जो है प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे टिक द, जो टिक होता है, द का जो टिक होता है वो हम अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। देखो द को भी ईजियर ज्वाइनिंग के लिए हम लोग टिक से कैसे यूज़ करते हैं द को, तो वो भी अगली क्लास में मैं सिखाने वाला हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।